हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टूडेंट क्लासेस में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं यूज ऑफ नीट अर्थात नीट का प्रयोग। तो आपको बता दें, नीट का प्रयोग दो तरीके से किया जाता है। एक तो जैसा आप देख रहे हैं एज अ मेन वर्ब में, नीट का प्रयोग एज अ मेन वर्ब और एज अ मॉडल वर्ब में अर्थात मॉडल के रूप में भी और मुख्य क्रिया के रूप में भी किया जाता है। तो चलिए सबसे पहले हम पढ़ते हैं नीट का प्रयोग एज अ मेन वर्ब, ठीक है, अर्थात मुख्य क्रिया के रूप में नीट का प्रयोग किस तरीके से किया जाता है। तो हम नीट का प्रयोग प्रेजेंट में भी कर सकते हैं, पास्ट में भी कर सकते हैं और फ्यूचर में भी कर सकते हैं। इस बात को आप अच्छी तरीके से भी जानते होंगे, है ना। चलिए सबसे पहले पढ़ते हैं नीट का प्रयोग प्रेजेंट टेंस में किस तरीके से किया जाएगा। तो प्रेजेंट टेंस में सबसे पहले हमको यह भी ध्यान देना है कि इसका हम अफर्मेटिव भी रूप पढ़ सकते हैं, निगेटिव भी पढ़ सकते हैं और इसका इंट्रोगेटिव भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि होता ही है इसका अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव। हो सकता है कि नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। तो जैसे मान लीजिए आपका प्रेजेंट टेंस में अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर किस तरीके से हो सकता है, सबसे पहले हम स्ट्रक्चर समझते हैं। चलिए, तो यहाँ पे सबसे पहले सब्जेक्ट हो सकता है, फिर इसके बाद मेन वर्ब के रूप में अगर नीड को पढ़ते हैं तो मेन वर्ब की जगह पे हम काहे का प्रयोग करेंगे? नीड का। काहे का प्रयोग करेंगे? नीड का। इसके बाद फिर अगर वाक्य में आने वाला कोई वर्ब होगा तो आप ध्यान देंगे, एक चीज आपको और बता दें, अगर मेन वर्ब के रूप में नीड का प्रयोग होता है तब यहाँ पर आपको ध्यान देना कि नीड के बाद टू का प्रयोग हो जाता है। काहे का प्रयोग हो जाता है? टू का प्रयोग हो जाता है। यदि कोई वर्ब आता है इसके बाद तो टू लगा के लिखते हैं, ठीक है। जैसे मुझे किताब पढ़ने की जरूरत है तो पढ़ने, लिखने की जरूरत है लिखने, दौड़ने की जरूरत है दौड़ने, हाँ, इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर हो सकता है, ठीक है। चलिए, और इसके बाद क्या लिख सकते हैं आप? ऑब्जेक्ट लिख सकते हैं। अच्छा, कभी कभी मान लीजिए अगर ये नहीं है तो इसके बाद फिर यही आएगा, इस बात को भी ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए, ये अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर रहा। किसका स्ट्रक्चर है? अफर्मेटिव का। ये अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है, ठीक है। चलिए एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मान लीजिए दिया है एग्जांपल, उसे वहां जाने की जरूरत है। उसे वहां जाने की जरूरत है। तो यहां पे देख रहे हैं आप, उसे का मतलब ही, ठीक है। जरूरत है तो यहाँ पे हम प्रेजेंट टेंस में पढ़ेंगे, उसे वहां जाने की जरूरत है, प्रेजेंट को दर्शा रहा है। पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे ही, फिर क्या जरूरत है? नीड। क्या हो जाएगा? नीड। लेकिन एक चीज ध्यान देना इस बात को, अगर सब्जेक्ट ही सीट नेम या एक वचन का होगा तब यहाँ प्रेजेंट टेंस में नीड में यस या ईएस, जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का रूल होता है उसका रूल फॉलो होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा नीड से। यदि मान लीजिए यहाँ पे यू बी दे या बहुवचन वाले सब्जेक्ट होंगे तब नीड ही रहेगा, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना। यहाँ देखिए क्या जाने की जरूरत, तो यहाँ क्या हो जाएगा? टू गो। टू गो, जाने की जरूरत। कहाँ? देयर। तो ऑब्जेक्ट जगह क्या लिख देंगे? देयर। कोई समस्या? एकदम आसान। नीड का प्रयोग हम किस तरीके से पढ़ रहे हैं? मुख्य क्रिया के रूप में पढ़ रहे हैं, ठीक है। किस रूप में पढ़ रहे हैं? मुख्य। अगर हम मेन वर्ब के रूप में पढ़ते हैं, यानी ऑर्डिनरी जिसको बोलते हैं, अगर उस रूप में पढ़ते हैं तब आप ध्यान देंगे नीड मुख्य क्रिया की तरह प्रयोग होगा। तो इस तरीके से आपको करना, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल, मुझे एक कार की जरूरत है। मुझे कार की जरूरत है, तो मुझे मतलब आई, जरूरत का मतलब यहाँ पे नीड हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे यस या यस नहीं लगाना, क्यों? क्योंकि आई यू विदे या बहुवचन सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस या यस नहीं लगता। हम प्रेजेंट इंडेफिनिट से ये बातें नकल करके भी जान सकते हैं, है ना।
तो नीड। अब यहाँ देखिए क्या है, यहाँ पे कोई वर्ब तो दिया नहीं है, जाने की जरूरत, आने की जरूरत, खाने की जरूरत, चलाने की जरूरत कुछ नहीं, सिर्फ एक कार्य की। तो यहाँ पे टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म अर्थात इंफिनिटिव नहीं है। नहीं है तो सिर्फ आप जड़ लिखेंगे, आई नीड अ कार। ठीक, इसका निगेटिव देखते हैं। अगर निगेटिव स्ट्रक्चर बनेगा तो किस तरीके से बनेगा? निगेटिव स्ट्रक्चर बनेगा तो किस तरीके से बनेगा? सबसे पहले सब्जेक्ट होगा, फिर अगर नीड मेन वर्ब के रूप में, तो इस बात को याद रखना, प्रेजेंट टेंस में जब नीड का प्रयोग करते हुए हम निगेटिव बनाएंगे तब यहाँ पर डू नॉट या डज नॉट का प्रयोग होगा। क्या प्रयोग होगा? डू नॉट या डज नॉट का प्रयोग होगा। इसके बाद फिर नीड का प्रयोग होगा। इसके बाद अगर कोई वर्ब आता है तो वहां पर आपको क्या करना है? नीड के बाद टू का प्रयोग करना है। नीड के बाद टू का प्रयोग करना। पूरा सब कुछ वैसे ही है, सिर्फ ये ध्यान देना नीड से पहले का प्रयोग हो गया? डू नॉट या डज नॉट। डू नॉट या डज नॉट। चलिए एग्जाम्पल से देखते हैं। जैसे मान लीजिए राम को आने की जरूरत नहीं है। इस बात को ध्यान रखना, बार बार ही बता रहे कब ऐसे करना है आपको, जब नीड का प्रयोग मेन वर्ब के रूप में होगा, तब वहां पर निगेटिव बनाते समय बिल्कुल प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट पढ़ रहे हैं तो इस बात को ध्यान रखना, प्रेजेंट इंडेफिनिट की तरह ही है। ठीक है, क्यों? जरूरत है। ठीक है, तो यहाँ देखिए क्या है, राम को आने की जरूरत नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ? राम, तो राम देख रहे हैं एक वचन है ना, तो एक वचन के साथ क्या होता है? डज नॉट का प्रयोग। और बहुवचन वाले के साथ क्या होता है? आयु विदेय। बहुवचन वाले के साथ डू नॉट, यदि नहीं शब्द आता है तो। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। तो यहाँ क्या हो जाएगा? राम डज नॉट क्या करने की? क्या करने की? आने की। तो यहाँ पे तब टू कम लगाओगे। ठीक है, यानी कोई इन्फिनेटिव वाला वर्ब आता है तो इस तरीके से ध्यान देना। या फिर मान लीजिए कि कोई वर्ब आता है आने की जरूरत, तो जरूरत की मीनिंग तो नीड ही हो गई। आने की जरूरत, तो याद रखना नीड के बाद टू का प्रयोग 100% होगा। इस बात को याद रखना। कब? जब मुख्य क्रिया के रूप में नीड का प्रयोग होगा तब। और कुछ बचा है? नहीं बचा है। ऑब्जेक्ट के रूप में कुछ बचा है? नहीं बचा। नहीं बचा है तो मत लिखना कुछ। ठीक है, इस तरीके से आप इसका निगेटिव भी बना सकते हैं। तो नीड का प्रयोग प्रेजेंट टेंस में आपने देखा कि अफर्मेटिव किस तरीके से बनता है और निगेटिव किस तरीके से बनता है। अगर मान लीजिए इसका इंट्रोगेटिव कभी बनाना पड़े, तो इंट्रोगेटिव के लिए जैसे हम यस या नो टाइप के स्ट्रक्चर समझते हैं, तब यहाँ पर क्या हो जाएगा? तब यहाँ पर इसका थोड़ा शॉर्ट में समझते हैं। तब इसका यहाँ पर डू या डज, फिर इसके बाद सब्जेक्ट, फिर इसके बाद नीड, फिर इसके बाद टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यदि दिया है तो। ठीक है, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। जैसे मान लीजिए क्या तुम्हें दूध पीने की जरूरत है। ध्यान देना, जब अगर कभी भी नीड का प्रयोग मेन वर्ब के रूप में किया जाएगा, तब आप अगर कोई क्वेश्चन पूछेंगे तो क्या हो जाएगा? वहां पे क्या की जगह पर डू या डज, किसके अनुसार? सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट तुम्हें है तो यहाँ क्या हो जाएगा? डू, तो हो जाएगा डू यू। ठीक है, सब्जेक्ट। फिर इसके बाद क्या लिखेंगे? नीड, क्या करने की? पीने की। तो यहाँ क्या हो जाएगा? टू ड्रिंक। क्या हो जाएगा? टू ड्रिंक। क्या पीने की? दूध, तो ड्रिंक मिल्क। ठीक है, और इसके बाद क्वेश्चन मार्क। अगर कब क्यों कैसे लगा के पूछना है तो उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिख देना है, फिर बिल्कुल सही में हेल्पिंग वर्ब के रूप में डू डज का प्रयोग करते हुए आप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो इस तरीके से आपने नीड का प्रयोग प्रेजेंट टेंस में अगर करते हैं मेन वर्ब के रूप में तो किस तरीके से करते हैं ये आपने अभी पढ़ा। ठीक है, यदि आपको ये बेहतर समझ में आए तो चलिए अब इसका हम प्रयोग थोड़ा से पढ़ लेते हैं। पास्ट टेंस में किस तरीके से किया जाता है आइए समझते हैं। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर समझते हैं सबसे पहले। तो पास्ट टेंस में हम जब नीड का प्रयोग करेंगे तो अफर्मेटिव में,
अफर्मेटिव में किस तरीके से स्ट्रक्चर होगा, सब्जेक्ट होगा, फिर क्या होगा, नीडेड होगा, क्या होगा, नीडेड, फिर इसके बाद टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा, फिर ऑब्जेक्ट होगा। समझ में आई बातें? ये किसका स्ट्रक्चर है, अफर्मेटिव का। किसका है, अफर्मेटिव सेंटेंस का। तो नीड का प्रयोग जब पास्ट में करेंगे तो नीड का सेकेंड फॉर्म, क्यों, क्योंकि मेन वर्ब के रूप में किया जा रहा है नीड का प्रयोग, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस नीड का सेकेंड फॉर्म नीडेड हो जाएगा। चलिए एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मान लीजिए तुम्हें एक पेन खरीदने की जरूरत थी, देख रहे हैं आप, थी पास्ट टेंस को दर्शाता, जरूरत थी, तो तुम्हें मतलब यहाँ पे यू हो जाएगा, फिर इसके बाद जरूरत थी तो नीड का क्या हो जाएगा, सेकेंड फॉर्म नीडेड, क्या हो जाएगा, नीडेड। काहे की जरूरत थी, खरीदने की। अगर वर्ब दिया है तभी आपको टू वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखना, वर्ब नहीं दिया, कोई ऑब्जेक्ट अकेले दिया है, सिर्फ नाउन अकेले दिया है तो नीड के बाद लिख लेते हैं, ठीक है। अगर दिया है तो लिखेंगे, तो खरीदना दिया है तो अगर दिया होगा वर्ब तभी टू लगा के लिखेंगे, अन्यथा टू लगा के नाउन नहीं लिखेंगे, अर्थात ऑब्जेक्ट नहीं लिखेंगे, ठीक है। इस बात को भी ध्यान रखना। तो यहाँ क्या हो जाएगा, टू बाय, क्या खरीदने की बात है, एक पेन, आप पेन। क्लियर, कुछ रखा, कुछ नहीं रखा। अगर इसका हम निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर थोड़ा समझते हैं, अगर हमें इसका निगेटिव बनाना पड़े, अगर नीड का प्रयोग पास्ट टेंस के निगेटिव में हमको अगर लगाना हो तो कैसे करेंगे, इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, सब्जेक्ट होगा पहले, फिर इसके बाद यहाँ पे डिड नॉट होगा, क्या होगा, डिड नॉट। कब होगा, जब नीड का प्रयोग मेन वर्ब की तरह किया जाएगा तब। फिर इसके बाद यहाँ पे नीड होगा। अब यहाँ नीडेड नहीं हो जाएगा, ध्यान रखना, निगेटिव में नीड ही रहेगा, ठीक है, नीडेड नहीं होगा, नहीं पता चले डिड नॉट नीडेड कर दूं, यहाँ नीड ही रहेगा। अगर कोई वर्ब आता है तभी आपको टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म करना है, अन्यथा नहीं आता है तो नाउन लिख दीजिए कि जो आ रहा वाक्य में, ठीक है। चलिए देखिए, जैसे दिया है, उन्हें अपना कमरा साफ करने की जरूरत नहीं थी। ध्यान से समझना, उन्हें अपना कमरा साफ करने की जरूरत नहीं थी, तो यहाँ पे उन्हें का मतलब दे। अब आप देख रहे हैं जरूरत नहीं थी, तो पास्ट में देखो निगेटिव आया, नहीं शब्द आया, तो इसके लिए हम काहे का प्रयोग करेंगे, डिड नॉट। काहे का प्रयोग, डिड नॉट। और जैसे ही डिड नॉट का प्रयोग होगा वैसे ही नीडेड जो आप यहाँ पे देख रहे हैं वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नीड हो जाएगा। क्या करने की, साफ करने की। तो यहाँ पे इसका मतलब वर्ब दिया तो टू क्लीन, ना दिया होता तो डायरेक्ट लिख लेते, ठीक है, नाउन। टू क्लीन, क्या, अपना, तो अपना कमरा, तो इसके अनुसार अपने के लिए क्या हो जाएगा, आपको पता होना चाहिए, दियर, ठीक है, दियर रूम, अपना कमरा। चलिए इस तरीके से आपने समझा कि नीड का प्रयोग पास्ट में किस तरीके से करते हैं, तो हमने आपको अफर्मेटिव भी बता दिया और निगेटिव भी बता दिया। यदि मान लीजिए इंट्रोगेटिव का वाक्य आ जाता है ना, जैसे मान लीजिए अगर इंट्रोगेटिव का वाक्य आता है तब कैसे करेंगे, तो थोड़ा समझते हैं इधर। अगर इंट्रोगेटिव का वाक्य आता है तो उसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, थोड़ा समझना ध्यान से। तो यस या नो टाइप के जैसे देख लीजिए, बाकी और डब्ल्यू टाइप समझ सकते हैं। डिड होगा, सब्जेक्ट होगा, फिर इसके बाद नीड होगा, फिर इसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा, फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट होगा अगर आता है तो, ठीक है। ध्यान देना, ये किसका है, इंट्रोगेटिव का। किसका है, इंट्रोगेटिव का, ठीक है। ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस में यस या नो टाइप का स्ट्रक्चर है। थोड़ा समझिएगा एग्जांपल से। जैसे मान लीजिए दिया है, क्या मुझे इस काम को
करने की जरूरत थी। तो यहाँ देखो जरूरत थी, तो यहाँ क्या लगाओगे? डिड। क्या लगाओगे? डिड। क्या लगाना है आपको? डिड। किससे? मुझे आई। अब यहाँ क्या है? सब्जेक्ट बाद लिखेंगे आप नीड। क्या करने की? काम करने की। करने की मीनिंग क्या हो जाएगा? डू। क्या? इस काम को, मतलब दिस वर्क। इस तरीके से आप इसका इंट्रोगेटिव भी बना सकते हैं। अगर कब क्यों कैसे कहाँ आता तो उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिख लेना है और इसके बाद, ठीक है। जैसे तुम्हें स्कूल जाने की क्यों जरूरत थी, तो व्हाई डिड यू नीड टू गो टू स्कूल, ठीक है। इस तरीके से आप कर सकते हैं। चलिए देखते हैं इसका फ्यूचर टेंस में किस तरीके से प्रयोग किया जाता है, किसका? नीड का। तो सबसे पहले हम फ्यूचर टेंस में थोड़ा सा स्ट्रक्चर्स के माध्यम से समझते हैं। किसका स्ट्रक्चर? थोड़ा सा अफर्मेटिव का, ठीक है, अफर्मेटिव सेंटेंस का। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट लिखेंगे। फिर इसके बाद आपको याद रखना है यहाँ पर शैल या विल, शैल या विल, ठीक है। फिर इसके बाद आपको लिखना है नीड। फिर इसके बाद अगर वर्ब आता है तो टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म कर देना है, अन्यथा नहीं आता है तो हम ऑब्जेक्ट ही लिखकर उतना कर लेते हैं, ठीक है। चलिए जैसे दिया है एग्जाम्पल थोड़ा समझते हैं। जैसे मान लो आ गया, सीता को स्कूल जाने की जरूरत होगी। ये आया। मान लो है था थी के जगह पे होगा, होगी, होगी आ गया, ठीक है। तो सीता को स्कूल जाने की जरूरत होगी, तो यहाँ क्या हो जाएगा? सीता। अब जरूरत होगी तो आपको बता दें आई वी के साथ सह लगाना, नहीं बाकी सभी सब्जेक्ट एक वचन हो चाहे वो वचन हो उसके साथ विल का प्रयोग करना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? विल। जरूरत होगी, तो सीता विल नीड कहा है कि जरूरत होगी जाने की, तो यहाँ पे देखो वर्ब दिया है इसलिए यहाँ पे आप लिख सकते हैं वर्ब, ठीक है। टू गो, कहाँ जाने की? स्कूल। जब कहीं पर हम जाते हैं तो उससे पहले भी टू लगता है। तो इस तरीके से आप फ्यूचर में भी नीड का प्रयोग कर सकते हैं। अगर कभी मान लीजिए इसका निगेटिव आ गया, अगर निगेटिव में नीड का प्रयोग करना हो तब आप कैसे करेंगे? तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? सबसे पहले सब्जेक्ट होगा, फिर इसके बाद शैल या विल होगा, फिर इसके बाद नॉट होगा, तब फिर इसके बाद नीड होगा। अगर वर्ब आता है तो टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिख लेना है, ठीक है। नहीं आता है तो कोई बात ही नहीं। यहाँ पे एग्जाम्पल देखिए किस तरीके से होगा। जैसे मान लीजिए दिनेश को मेरे घर आने की जरूरत नहीं होगी या जरूर नहीं आने की आवश्यकता होगी, तो जरूरत जगह पर आवश्यकता भी लिखा जा सकता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। दिनेश को मेरे घर आने की कोई आवश्यकता नहीं होगी या फिर आने की जरूरत नहीं होगी या आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलो इधर देखिए, तो यहाँ क्या हो जाएगा? दिनेश, फिर इसके साथ क्या लगाएंगे? विल। अगर नहीं है निगेटिव में वाक्य है तो नॉट। फिर इसके बाद क्या लगाएंगे? नीड। अगर वर्ब दिया है, जैसे दिया है कि नहीं दिया आने के, तब यहाँ पे टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, ठीक है। और कहाँ? मेरे घर, मेरे घर। तो मेरे घर आने के लिए क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर दिनेश के अनुसार माई नहीं होगा, क्या हो जाएगा? दिनेश खुद कह रहा था, यहाँ क्या हो जाएगा? ही इज ए होम। इस तरीके से आप जब अगर इसका इंट्रोगेटिव बनाना होगा तो विल या शैल को लाकर आगे रख देना है, बस और कुछ रखा नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने नीड का प्रयोग एज अ मेन वर्ब अर्थात मुख्य क्रिया के रूप में हमने प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों को पढ़ा। तो चलिए अब थोड़ा सा देखते हैं
कि नीड का प्रयोग एज अ मॉडल ग्रुप में किस तरीके से किया जाएगा। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे मान लीजिए दिया है कि उसे एक खिलौने की जरूरत है। अब ध्यान देना यहाँ पे, अब यहाँ दिया कि मुझे अब यहाँ पे मॉडल के वर्ब के रूप में किस तरीके से प्रयोग, तो उसे का मतलब यहाँ सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ पर हम क्या करेंगे, नीड का प्रयोग हम यहाँ पर मॉडल के रूप में करेंगे, मतलब मेन वर्ब के रूप में नहीं होगा। कब समझ में आएगा भी देखना। नीड, फिर इसके बाद क्या करना है आपको, ही नीड। अब यहाँ पे नीड से नहीं करना है, यहाँ पे चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो। ठीक है, चाहे प्लूरल हो और चाहे सिंगुलर, मतलब एक वचन सब्जेक्ट हो या फिर बहुवचन सब्जेक्ट। अगर यहाँ पे एस लग गया तो समझ लेना वो फिर आएगा मेन वर्ब के रूप में हो गया, जबकि हमको किस रूप में पढ़ना है, मॉडल के रूप में। इसलिए सब्जेक्ट के अनुसार इसमें कुछ नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ ये जैसे आपने पढ़ा होगा कैन का प्रयोग, मे का प्रयोग, माइट का प्रयोग, है ना, हाफ हाइज का प्रयोग, इस तरीके से ये भी यहाँ पर मॉडल, क्योंकि वो सारे मॉडल्स हैं, ये मॉडल वर्ब है। ठीक है, तो यहाँ पे नीड है, काहे जरूरत है, खिलौने की, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ही नीड अ टॉय, ही नीड अ टॉय। अगर इसी को हम मेन वर्ब के रूप में पढ़ते, किस रूप में पढ़ते, थोड़ा समझिएगा, फिर से थोड़ा से याद दिला रहे हैं। अगर एज अ मेन वर्ब, अगर मेन वर्ब के रूप में होता तो इसका अनुवाद किस तरीके से होता, ही नीड्स अ टॉय। समझ में आई बात है, ही नीड्स अ टॉय होता। और एग्जांपल देखिए, जैसे मान लीजिए मुझे एक कंबल की जरूरत नहीं है, मुझे कंबल की जरूरत नहीं है, तो मुझे क्या हो जाता है, जरूरत की यहाँ पे नीड, यहाँ पे एक वचन बहुवचन से कोई मतलब नहीं का, जब मॉडल वर्ब के रूप में नीड का प्रयोग किया जाएगा तब। तो यहाँ पे देखिए क्या है, आई नीड, आई नीड के बाद फिर देख रहे हैं यहाँ पे नॉट, क्योंकि मॉडल के रूप में जब प्रयोग किया गया तो मॉडल के बाद ही, जैसे कैन के बाद, मे के बाद, है ना, टुड के बाद, तो इस तरीके से यहाँ भी नीड के बाद नॉट का प्रयोग हो जाएगा। अगर निगेटिव होगा तो क्या हो जाएगा, नीड के बाद ही नॉट का प्रयोग हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, जब मॉडल के रूप में नीड होगा तब यहाँ पे आपको डू नॉट, डज नॉट लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक, तो यहाँ पे सिर्फ इसके बाद नॉट, तो ये हो जाएगा आई नीड नॉट। अब कहेगी वर्ब तो है नहीं है, वर्ब होता लिख लेते, नहीं है तो डायरेक्ट क्या है, आ कंबल, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ब्लैंकेट। ठीक है, तो आई नीड नॉट अ ब्लैंकेट। अगर इसी को हम मेन वर्ब के रूप में यूज करते तो क्या हो जाता, आई डू नॉट नीड अ ब्लैंकेट। मतलब जो अभी आपको हमने पढ़ाया था मेन वर्ब के रूप में, देखिए इसी तरीके से पढ़ा था नहीं पढ़ा था, तो आप याद रखेंगे मेन वर्ब के रूप में होगा जिस तरीके, तो उसको हमने पूरा डिटेल पढ़ाया। अगर मॉडल के रूप में होगा तो इस बात को याद रखना कि नीड ही आपका मॉडल अगर है तो इसी के बाद आपको नॉट लगाना, यदि निगेटिव होगा तो। अगर मेन वर्ब होगा तो याद रहे मेन वर्ब के बाद कभी नॉट का प्रयोग होता नहीं है, इसलिए उससे पहले। एक एग्जाम्पल और देख लीजिए, जैसे मान लीजिए इंट्रोगेटिव में, क्या तुम्हें, जैसे मान लीजिए आ गया, क्या तुम्हें वहां जाने की जरूरत है। समझना ध्यान से, है इंट्रोगेटिव लेकिन यहाँ पे बहुत ही मेन बात है, अगर इसको नहीं समझा फिर आपको समझ लीजिए ये फिर कुछ नहीं समझ में आया। यहाँ पे देखिए क्या है, तुम्हें वहां जाने की जरूरत है, तो मॉडल के रूप में है तो इसलिए मॉडल ही आगे आएगा, यानी हेल्पिंग वर्ब के रूप में रहेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नीड है, तुम्हें का क्या हो जाएगा, यू। समझना ध्यान से। फिर इसके बाद क्या होगा, आपको लिखना क्या है, अब यहाँ पे वर्ब है, तो वर्ब है तो यहाँ पे वर्ब क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट के बाद वर्ब हो जाएगा। ठीक है, वर्ब का जो भी फॉर्म होगा, फर्स्ट फॉर्म, जाने की जरूरत थी तो सेकंड फॉर्म, है ना, प्रेजेंट है तो फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ पे जरूरत कहाँ, वहां, तो गो देयर। अब एक चीज ध्यान से समझना,
अगर मान लो यहाँ पे वर्ब आ जाता है, वर्ब आ जाता है तो क्या लिखते हैं, इससे वर्ब आ जाता है तो इसके बाद टू नहीं लगाते, ठीक है। जैसे यहाँ पे खरीदने, जैसे मान लीजिए मुझे कंबल खरीदने की जरूरत नहीं है तो आई नीड नॉट बाई अ ब्लैंकेट हो जाता, ना कि टू बाई होता, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना। यहाँ पे अगर हम जब मेन वर्ब में, अगर इसको कभी मेन वर्ब में, तो कंपेयर करते हुए पढ़ा रहे हैं आपको, ठीक है, मॉडल में कर रहे हैं, लेकिन इसके पहले हमें अभी आपको क्या पढ़ाया, मेन वर्ब के रूप में। अगर इसको हम मेन वर्ब के रूप के हिसाब से अगर करते हैं तो जरूरत है कि हिसाब से क्या हो जाएगा, यहाँ पे डू, यू, नीड, देखो यहाँ पे टू लग गया, क्या लग गया, टू लग गया, तो टू गो देयर। तो इस बात को ध्यान रखना, अगर मेन वर्ब के रूप में होगा नीड का प्रयोग, तब जो वर्ब होगा उससे पहले टू का प्रयोग होगा, लेकिन अगर मॉडल के रूप में होगा तो जो वर्ब होगा उससे पहले टू का प्रयोग नहीं किया जाएगा। इस बात को याद करना, ठीक है। तो इस तरीके से आज हमने आपको नीड का प्रयोग पढ़ाया है। वीडियो पे आप बने रहें अंत तक, इसके लिए आपको बहुत बहुत ढेर सारे धन्यवाद। और यदि आपको हमारा पढ़ाने का तरीका या हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद।